की तंग गलियां, शाम की अजान, मस्जिद से उठती तकदीर की आवाज़ और एक ऐसा इंसान जिसकी तिजोरी भरी थी मगर दिल खाली था। उसका नाम था रहीम। लोग उसे शहर का सबसे कामयाब व्यापारी करते थे। अजान, कपड़ा, मसाले, खजूर, हर चीज़ का कारोबार उसके पास था। दूर दूर के शहरों से लोग सौदा करने आते। उसका नाम भरोसे की निशानी माना जाता था। लेकिन एक चीज़ उसकी ज़िंदगी में नहीं थी, सदका की आदत। वो नमाज पढ़ता था, रोज़ा रखता था, मगर जब देने की बारी आती उसका हाथ रुक जाता। उसे डर था, अगर मैंने देना शुरू किया तो कम हो जाएगा। उसे माल का पर यकीन था, मगर मालिक ए माल पर पूरा भरोसा नहीं था। रहीम हमेशा अमीर नहीं था। बचपन से उसके वालिद एक छोटे दुकानदार थे। घर में तंगी थी, कभी दाल पतली होती, कभी चूल्हा ठंडा रहता। उस वक़्त उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा जब अल्लाह देगा तो गरीबों को मत भूलना। लेकिन जब हालात बदले और दौलत आई तो वो बातें कहीं पीछे छूट गईं। रहीम ने मेहनत की, कारोबार बढ़ाया और जल्द ही शहर के बड़े व्यापारियों में गिना जाने लगा। मगर दिल में एक डर बैठ गया, दोबारा गरीब ना हो जाऊं। यही डर उसे रोकता रहा। एक ऐसी ठंडी शाम जब वह दुकान बंद कर रहा था, एक बूढ़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चेहरे पर थकान, आंखों में उम्मीद। बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रहीम ने जेब टटोली, सिक्के थे, मगर उसके हाथ वापस खींच लिया। आगे जाओ। बूढ़ा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, अल्लाह तुम्हें समझ देगा। उस रात रहीम बेचैन रहा। बूढ़े की आंखें उसके सामने घूमती रही। अगली सुबह फर्ज में इमाम साहब ने तिलावत की, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसकी मिसाल उन दाने जैसी है जिससे 7 बालियाँ निकालती है, हर बाली में 100 दाने। रहीम को लगा जैसे ये आयत उसी के लिए थी। 700 गुना, क्या सचमुच देने से इतना बढ़ता है? उसके अंदर एक हलचल शुरू हो गई। दोपहर में वही बुढ़ा फिर दिखा। इस बार रहीम का दिल पिघल गया। उसने खाना मंगवाया, कुछ पैसे दिए। बूढ़े ने हाथ उठाया, ए अल्लाह, इस बंदे के माल में बरकत दे, इसकी औलाद को सलामत रख, इसकी तकदीर आसान कर दे। रहीम के दिल में एक अजीब सुकून उतरा, वो सुकून जो 1000 सौदों में नहीं मिला था। कुछ महीनों बाद कारोबार में गिरावट शुरू हो गई। जहाज तूफान में फंस गया, माल डूब गया, गोदाम में आग लग गई। एक बड़ा ग्राहक दिवालिया हो गया। रहीम के चेहरे की रोशन उतर गई। लोग कानाफूसी करने लगे, देखो देने से नुकसान हुआ। उसके अंदर फिर वही डर जाग गया। रहीम इमाम साहब के पास गया। इमाम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें एक बात सुनता हूँ, सदका माल को कम नहीं करता। अगर कम नहीं करता तो फिर क्या करता है? रहीम ने पूछा। इमाम बोले, बरकत देता है, मुसीबत हटाता है, दिल साफ करता है। रहीम खामोश हो गया। रहीम के पास अब सिर्फ थोड़ा सा माल बचा था। वो रात भर हिसाब देखता रहा, अगर अब भी दूं तो क्या बचेगा? फिर उसे माँ की बात याद आई, जब अल्लाह देगा गरीबों को मत भूलना। सुबह उसने फैसला किया। उसने अपने बचे माल का बड़ा हिस्सा बांट दिया, यतीम खाने में राशन भेजा,
बीमारों की दवा खर्च उठाया, एक विधवा की बेटी की शादी में मदद की। उस रात सालों बाद उसे गहरी नींद आई। ना घाटे का डर, ना नुकसान का हिसाब, बस एक भरोसा, अल्लाह है। कुछ हफ्तों बाद एक दूर शहर व्यापारी आया। उसे एक ईमानदार समझदार चाहिए था। लोगों ने एक ही नाम लिया, रहीम। सौदा हुआ, माल बेचा गया। इस बार फायदा उम्मीद से कई गुना था। रहीम हैरान था। शहर में अकाल पड़ा, अनाज महंगा हो गया, लोग भूखे। रहीम ने अपने गोदाम खोल दिए। कीमत बाद में देना, अभी खाना ले जाओ। लोगों की आंखों में आंसू थे। किसी ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? वो मुस्कुराया, मुझे अब यकीन है। अब रहीम छुप कर देता, कभी रात में, कभी किसी के दरवाजे पर थैला रख कर चला जाता। वो अक्सर ये हदीस याद करता, ऊपरी हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। उसने समझ लिया था, देने वाला हाथ बेहतर है। धीरे धीरे उसका कारोबार फिर बढ़ा, पहले से भी ज़्यादा। लेकिन अब उसे माल पर घमंड नहीं था। उसकी असली दौलत थी लोगों की दुआएं। एक दिन वही बुढ़ा फिर मिला, इस बार कपड़े साफ, चेहरा रोशन। रहीम ने गले लगा ली। आपकी दुआ कबूल हो गई। बुढ़ा मुस्कुराया, मैं तो बस वजह था, देने वाला ऊपर है। बुढ़ापे में रहीम अपने पोते को बैठाकर कहता, बेटा, जब मैंने पकड़ा कर रखा था, डर बढ़ा। जब मैंने बांटा, सुकून मिला। सदका सिर्फ पैसा नहीं, ये ईमान की पहचान है। माल को कम नहीं करता, गुनाहों को मिटाता है, मुसीबत डालता है, दिल साफ करता है, तकदीर बदल देता है। और सबसे बड़ी बात, ये इंसान को अल्लाह के करीब करता है। ए अल्लाह, हमें भी देने वालों में शामिल कर। हमारे दिल में माल का डर निकाल दे, हमारे माल में बरकत दे और हमें रिया से बचा। आमीन।